एक बहुत ही गंभीर ऐसी ये एक्सरसाइज, ये पूरी प्रक्रिया शुरुआत हुई है जो 12 तारीख को इसका पहला चरण समाप्त हुआ। 75 जिलों और 58 इकाइयों के लिए जो प्रस्ताव आएंगे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और नेतृत्व के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि 5 स्तरीय संगठन बनाते हुए पार्टी विधानसभा 2027 मजबूती से लड़ेगी। संगठन बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। पूर्वी व प्रयाग जोन के 12 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में चर्चा हो चुकी है। इस बार ये काम कोई 1-2 लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों व वरिष्ठ नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी ने पार्टी मुख्यालय पर बातचीत में कहा कि राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश में संगठन बनाने का काम चल रहा है। इसमें प्रदेश, मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन किया जाएगा। पहले चरण में 75 जिले और 58 शहर इकाइयों का गठन होगा। मार्गदर्शन व सहयोग के लिए गठित चयन समिति में सलमान खुर्शीद, अरुण कुमार मुन्ना, राज बब्बर, ब्रिजलाल खाबरी, किशोरी लाल शर्मा, पीएल पुनिया, आराधना मिश्रा, मोनी व वीरेंद्र चौधरी हैं। पहला चरण 12 जनवरी को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को दूसरे दिन प्रयाग जोन के सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें सह प्रभारी राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। प्रभारी जी, सभी नेतागण, सभी मीडिया के साथी, मैं सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि लगातार मीटिंग चली, क्षमा आप सबसे प्रार्थी हूँ। मैं आदरणीय प्रभारी से निवेदन करूँगा कि आगे प्रेस को संबोधित करें। प्रेस मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संगठन सृजन के इस कार्यक्रम की बैठकें सुबह 10 बजे से शुरू हुई और आज 15वीं बैठक अभी ख़त्म हुई। थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंच पर मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, साथ ही साथ हमारे विधानसभा के हमारे विपक्षी नेता आदरणीय मोना मिश्रा जी, सांसद आदरणीय केएल शर्मा जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव भाई राजेश तिवारी जी, भाई वीरेंद्र चौधरी जी, हमारे उपनेता, हमारे वरिष्ठ नेता और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य आदरणीय पीएल पुनिया जी, हमारे मीडिया के चेयरमैन आदरणीय राय साहब और उपस्थित हमारे सभी साथीगण जो पिछले पूरे 7 दिनों से इस बैठक की तैयारी में रात दिन लगे हुए। साथियों, आज की ये विशेष प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ भेंट, क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि 6 तारीख से और कल 7 तारीख से सही प्रक्रिया संगठन सृजन की पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का पुनर्निर्माण 5 स्तरीय प्रदेश संगठन के निर्मित का कार्य गहन चर्चा, विमर्श और संवाद के साथ शुरू हुआ है। प्रदेश के 75 जिलों से और हमारे 58 शहर इकाइयों के सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर चुनिंदा चुने हुए वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और पिछले 2 दिनों में 2 जोन्स की मीटिंग, करीबन 27 बैठकें हम लोगों ने ली। इन 27 बैठकों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन सृजन की जो तैयारी है वो पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर जनता की आवाज़ को उठाने का जो एक संघर्षशील कार्य किया है और उससे प्रोत्साहित होकर आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में
और उनके दिशा निर्देशानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का सृजन जो कार्य है, और जैसा मैंने कहा ये 5 स्तरीय कार्य हम करने जा रहे हैं। इसमें प्रदेश स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी, ब्लॉक स्तरीय कमेटी, मंडल स्तरीय कमेटी और बूथ स्तरीय कमेटी, ये 100 दिन का प्रोग्राम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लेने जा रहे हैं। और इसमें सहयोग, मार्गदर्शन और मदद के लिए एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का एक चयन समिति हमने गठित की है, जिसमें जितने भी भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल हैं। कल आपने देखा कि आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय निर्मल खत्री जी, आदरणीय खाबरी जी और आज अरुण सिंह मुन्ना जी, ये सब इन बैठकों में उपस्थित रहे। एक सुर के साथ वरिष्ठ नेता के रूप में और संगठन में जिनको काफ़ी अनुभव है, ऐसे आदरणीय के.एल. शर्मा जी और पी.एल. पुनिया जी, वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। हमारी CLP के नेता आराधना मोना मिश्रा जी भी इसमें मदद कर रही हैं। वीरेंद्र चौधरी जी भी इसमें मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक बहुत ही गंभीर ऐसी ये एक्सरसाइज, ऐसी ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जो 12 तारीख को इसका पहला चरण समाप्त होगा। इस बीच में 75 जिलों और 58 हमारे शहर इकाइयों के लिए जो प्रस्ताव आएंगे, उन प्रस्तावों के साथ साथ प्रदेश स्तरीय कमेटी के भी पूरे पारदर्शिता के साथ जो अनुमोदन, जो रिकमेंडेशन चयन समिति करेगी, उसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और नेतृत्व के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि आने वाले 100 दिनों के अंदर कांग्रेस अपने संगठन की पूर्णता के साथ साथ हमारे जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अग्रिम संगठन हैं, डिपार्टमेंट्स और सेल्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट सेल्स की भी पुनर्रचना, इनका भी सृजन करते हुए एक आवाज़ में हर जिले में संगठन को इतनी मजबूती हम प्रदान कर सकें, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरकर वर्तमान सरकार को कैसे हम पदस्थ कर सकते हैं, अपदस्थ कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश होगी। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का सहयोग और जिस प्रकार का योगदान और संकल्प लेकर अपना सब कुछ समय देने का संकल्प प्रदेश के, जिले के हर एक कार्यकर्ता और नेता कर रहा है, जिसमें वर्तमान, भूतपूर्व विधायक, सांसद, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सभी पूरी संख्या में इतनी ठंडी बरसात और आप देख रहे हैं कि मौसम की आफत के बावजूद भी ये सब लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से जो संगठन ने पिछले दिनों विधानसभा का घेराव किया था, पूरे प्रदेश से मैं आपको कहना चाहूँगा कि गर्व की बात है कि पूरे प्रदेश से 10,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता प्रशासन की रोकथाम और अड़चनों के बाधाओं को रखने के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता का रुझान, जनता की आवाज़, जनता की तकलीफ़ों को उठाने का संकल्प बीड़ा जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लिया है, उसे जनता का समर्थन है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी दम तक, चाहे वो महंगाई हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, हमारे अर्थव्यवस्था की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो, या किसानों पे हो रहा अत्याचार हो, या हमारे महिलाओं के सुरक्षा पे हो रहा अत्याचार, इन सभी समस्याओं को लेकर और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम आगे भी कार्यरत रहेंगे। आप सबको मैं यही बतलाना चाहता हूं कि 6 दिन का जो संकल्प हम लेकर आए हुए हैं, इसमें फिर मैं और हमारी 58 शहर इकाइयों को लेकर निर्णय लिया जाएगा और आगे में प्रदेश स्तरीय कमेटी और 5 स्तरीय कमेटी का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जो आगे में प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इसे और गति दी जाए। मिल्कीपुर जैसा कि निर्णय कांग्रेस नेतृत्व ने लिया था, उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं उतरेगी। इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उसे हम पूरा समर्थन देंगे।
ये जानना चाहते हैं जो 5 स्तरीय जो आपका चुनाव है ये संपन्न होने के बाद क्या दिल्ली की तरफ राष्ट्रीय चुनावों के लिए तैयारी है या ये राज्यों तक की सीमित? मैं समझा नहीं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 5 स्तरीय चुनाव है ये आगे कंटिन्यू करके केंद्रीय चुनाव की तरफ पार्टी केंद्रीय चुनाव की तरफ जाएगा या क्योंकि जो देश के अंदर राज्यों में भी है? ये 5 स्तरीय संगठन की निर्मित उत्तर प्रदेश के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ और उत्तर प्रदेश में संगठन को 5 स्तर पर हम किस प्रकार से खड़ा करेंगे एक समय सीमा के अंदर, वो मैंने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में क्या आप लोग दम से लड़ेंगे कि चुनाव आते आते फिर समझौता हो? देखिए 2027 के चुनाव 403 सीटों पर पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को खड़ा करेगी। राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार से हम होते हैं, उस समय निर्णय लिया जाए। मेरा उसी पर थोड़ा सप्लीमेंट ये भी था, ये सर निर्मल पत्नी ने अपने पोस्ट पर लिखा भी है कि हमारा जो गठबंधन हो जाता है ये सब हुआ है, ऐसा करके उनको लगता है कि हम तैयारी करते हैं और फिर गठबंधन कहीं और दिखा है। देखिए स्वाभाविक ये चुनावी रणनीति आप सब समझते हैं कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उस पर नेतृत्व का निर्णय लेता है। कोशिश आज कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है हम वही है कि हम 403 सीटों पर अपनी ताकत खड़ी करें, बहुत स्पष्ट रूप से, उसमें कोई छुपा नहीं है। चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां होती हैं उस समय निर्णय लिया जाएगा। मिर्चीपुर में आप लोग प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रहे हैं, उधर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग करने की बात चल रही है जिसमें अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी और ऐसा कहीं पर कोई इस प्रकार का बात तो नहीं है। शायद आपको जानकारी होगी इंडिया गठबंधन में मिल्कीपुर में जो प्रत्याशी होगा, जहां पर समाजवादी अगर खड़ा करती है तो हम पूरा समर्थन देंगे। क्या कोई कार्यक्रम भी लगेगा? क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मिल्कीपुर भी जाएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार वहां खड़ा होगा उससे पूरी ताकत से हम मदद करेंगे। सर एक सुबह भी खबर उन्होंने पूछी थी कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने समर्थन देने की बात कही थी आम आदमी पार्टी, उसके बाद इंडिया गठबंधन की और भी जो पार्टी थे, चाहे वो ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा। तो कांग्रेस पार्टी कैसे जीती? एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने स्वतंत्र रूप से अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और उसमें ना ही हमने किसी का समर्थन मांगा है और ना ही उसमें किसी प्रकार का समझौता किया है। पिछले दिनों दिल्ली इकाई ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली जोड़ो यात्रा के दौरान संगठन की गठन के साथ साथ पुनर्निर्मिति का कार्य जो किया है उसमें काफ़ी सफलता और जनता का बहुत समर्थन भी उसमें प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार की सरकार के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के युवा, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का उदासीनता है, वो आज कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी जी के नेतृत्व की तरफ बड़ी आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और दिल्ली उससे छूटा नहीं है। दिल्ली में भी जो समर्थन और जो मदद हमें चाहिए है, इन सभी वर्गों का एक उम्मीद के रूप में कांग्रेस वो देख रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। ये बात कहाँ छुपी है? उनने कोई गलत नहीं कहा। जिस प्रकार से देश में एक जातीय धर्म उन्माद फैलाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है, ये अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए देश में इस प्रकार के जातीय दंगे और जातीय उन्माद कोई फैलाने का नया नहीं है। और अगर अखिलेश जी ने वो कहा है तो वो बात तो पार्लियामेंट में भी और सड़कों पर भी पूरी जनता ने देखा है। पूरा प्रशासन किस प्रकार से किसके इशारों पर कार्य कर रहा था वो देखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें जनता को जागृति की आवश्यकता है और जो सरकार का काम जनता को सहूलियतें और जनता को विश्वास और सुरक्षा प्रदान करने का है, अगर वही सरकार और वही प्रशासन किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर और समाज के अंदर में अगर धार्मिक या जातीय उन्माद फैलाने का कार्य करती है उनके कोई कृत्य से, तो ये अशोभनीय, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।